मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 8th का पहला चैप्टर, दैट इज रेशनल नंबर्स। लेकिन रेशनल नंबर में जाने से पहले हम लोगों को कुछ और भी चीज जानना पड़ेगा, क्योंकि रेशनल नंबर में हम लोगों को कुछ टर्म्स मिलेंगे। जैसे कि जब हम लोग रेशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers but q is not equal to 0 then they are called rational numbers। अब इसमें दो तीन बातें आ गई, क्या कि p and q are integers। तो इससे पहले अब जानना पड़ेगा इंटीजर क्या है। जब इंटीजर की बात आएगी तो उससे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर क्या है, फिर जानना पड़ेगा होल नंबर क्या है। तो इसलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो रिवीजन नहीं, बस हम लोग थोड़ा थोड़ा वो टर्म्स को हम लोग देखते चलेंगे। तो सबसे पहला टर्म जो आता है दैट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। देन व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर क्या है? अब बच्चों, जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं कि गिनना शुरू करते हैं, गिनती शुरू करते हैं कि अच्छा ठीक है, आपके फैमिली मेंबर में कितने मेंबर्स हैं, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो आप क्या करते हैं, गिनना शुरू कर देते हैं कि हाँ मम्मी 1, पापा 2, भैया 3, दीदी 4, इस प्रकार से गिनने लगते हैं। तो कभी ऐसा गिने हैं क्या कि हाँ मम्मी 0 फिर पापा 1? कभी नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, 1 से शुरू कर देते हैं। कोई भी चीज गिनना हो तो हम लोग 1 से शुरू करते हैं। दिस मीन्स ये 1 जो है हम लोगों के पास से नेचुरली निकल के सामने आता है। ठीक है, तो नेचर में हम लोग जब कोई भी चीज को गिनती करते हैं तो उसको हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं, 1 से करते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग किस प्रकार से जानते हैं, दैट ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ओके, अब बात यहां पे आई कि नेचुरल नंबर शुरू कहां से हुआ, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां तक तो पहुंच गए। अब क्या था कि इससे आगे बड़ा नंबर ढूंढने के लिए हम लोगों को अब इतने सारे इंडिविजुअल नंबर याद रखना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि नंबर्स तो अनंत हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो अब समझ में नहीं आ रहा था कि इससे आगे कैसे बढ़ा जाए। देन द डिस्कवरी ऑफ जीरो। उसके बाद क्या आता है कि जीरो डिस्कवर होता है, और हम लोग देखते हैं कि जैसे ही जीरो आ जाता है तो इसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 1 के बाद हम लोग 9 के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं और उसके बाद क्या कर देते हैं, 0। सो दिस बिकम्स 10। ठीक है, तो अब बात है नेचुरल नंबर्स की। बात तो आप समझ गए कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। नेचुरल नंबर्स आर ऑल काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, तो 1 से लेके ये कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। लेकिन उसके बाद हम लोग आ जाते हैं किस पे, होल नंबर्स पे। आखिर होल नंबर क्या है, व्हाट इज होल नंबर? तो जब तक हमारे पास ये 1 to 9 था तो इससे आगे हम नहीं बढ़ पा रहे थे। ठीक है, तो उस वक्त हम लोगों के पास ये डिस्कवरी किसकी हुई, जीरो की हुई, जिसमें कि आप कितनी भी बड़ी संख्या लिख दें, कितना भी बड़ा नंबर हम लोग लिख सकते हैं इसमें, 9, 7, 5, 8, 6, 0। ओके, अगेन 5, 7, 5, व्हाटएवर यू कैन राइट, कुछ भी हम लोग लिखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि इसी नंबर में से ये सारा कुछ आ जा रहा है। 9, 7, 5, 8, 6, 0, 7, 5 सब कुछ इसमें है, सिर्फ 0 इसमें नहीं था। तो इतना बड़ा जो बड़ी संख्या लिखने के लिए हम लोगों को मदद करने वाला कौन आया, वो आ गया 0, है ना। तो जैसे ही हम लोग इस काउंटिंग नंबर के सेट में जैसे ही क्या इंक्लूड कर दिया गया, 0 को इंक्लूड कर दिया गया, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नाउ अब किसी भी नंबर को हम लोग इनकी मदद से लिख सकते हैं, चाहे वो नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि इसकी मदद से जब हम लोग लिखते थे तो 9 से आगे नहीं जा पा रहे थे कि 9 से आगे कैसे जाया जाए। तो जैसे ही हम लोग 0 यूज कर दिए इसमें, तो ये क्या हो गया, अब हम लोग कितना ही बड़ा संख्या जो है इनकी मदद से लिख सकते हैं। सो दिस मेक्स इट होल। ये जो सिस्टम है इसको पूरा कर दिया है ना, होल मतलब होता है पूरा। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज होल नंबर्स। तो होल नंबर्स की डेफिनेशन हम लोग क्या कहेंगे कि नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 और द नंबर्स starting from 0 to infinity
आर कॉल्ड होल नंबर्स, है ना। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। 0 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब अनंत। आप कितना भी बड़ा नंबर जो है वो लिख सकते हैं। कई तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसको, दैट नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। जब नेचुरल नंबर्स के साथ हम लोग क्या कर देते हैं, 0 इंक्लूड कर देते हैं, तो वो होल नंबर बन जाता है ना। अब बात आती है किसकी, कि नेचुरल नंबर और होल नंबर तो हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे सारे ही टर्म जो है वो पॉजिटिव के लिए आ रहे हैं। अब सपोज करते हैं कभी कुछ ऐसा हो जाए कि अगर सुबह, है ना, हमारे पास कुछ पैसे आए, है ना, कुछ पैसे आए, सपोज करते हैं 100 रुपीज हमारे पास आए। ओके, बहुत अच्छा, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि 100 रुपीज, ठीक है। और फिर शाम होते होते अब क्या हो जाता है कि 200 रुपीज खर्चा हो गया, 200 रुपए जो है वो खर्च हो गए हमारे पास। अब हम लोग क्या करते हैं कि शाम में एक बार हिसाब अगर किया जाए, तो जो सिर्फ अगर 100 रुपीज और 200 रुपीज लिखा हुआ है, तो इससे कुछ पता चल पा रहा है क्या कि क्या हुआ, 100 रुपीज आए या फिर 100 रुपीज गए, 200 आए या फिर 200 गए, कुछ पता नहीं चल पा रहा। ओके, तो अब हम लोगों के पास ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हिसाब जो है ये किस प्रकार से लिखा जाए, ये जो जाने वाला सिस्टम है उसको किस प्रकार से मेंशन किया जाए, ठीक है। तो अब सोच के देखिए कि इसी हिसाब को अगर इस तरह से लिखा जाता कि यस 100 रुपीज आए, तो उसको प्लस 100, चूंकि हमारे पास आ रहे हैं, हमारे में ऐड हो रहे हैं वो, और अगर हमारे जो जितना ऐड हो गया, जो हमारा टोटल सम हुआ शाम होते होते, उसमें से अगर 200 रुपए निकल जाते हैं, तो उस टोटल में से कितना हो जाता है, 200 रुपीज माइनस हो जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अब इसको देखते ही साथ हम लोग इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि 100 रुपीज हमारे पास आया और 200 रुपीज हमसे हमारे पास से चला गया, ठीक है। देन द कंसेप्ट इमर्ज्ड, अब एक कंसेप्ट आया कि यस नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव्स आल्सो। जो पॉजिटिव हैं उन्हीं को हम लोग नेगेटिव के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसको क्या कहा गया, दिस वाज कॉल्ड एज इंटीजर्स। इसी चीज को क्या कहा जाता है, इंटीजर कहा जाता है, कि जब हम लोग हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी हो, ये जो नंबर लाइन है हमारे पास एक नंबर लाइन होता है, वेयर दिस इज 0, ये पॉइंट जो होता है वो 0 होता है। देन ऑल द नंबर्स व्हिच आर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 0, जो राइट हैंड साइड में होते हैं वो सभी क्या होते हैं, दे आर पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 टिल इंफिनिटी। सिमिलरली -1 -2 -3 -4, अभी जैसे बात किया गया कि अगर घट जाए हमारे पास से, निकल जाए, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो क्या देख रहे हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सिमिलरली टिल -इंफिनिटी। तो ये -इंफिनिटी तक हो सकता है ना। तो ये चीज हम लोग देख रहे हैं कि ऑल द नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइंस। और अब हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, तो दूसरा हमारे पास जो टाइप आता है दैट इज इंटीजर्स। सॉरी, तीसरा, ये था पहला, ये था दूसरा, ये था तीसरा, दैट ऑल पॉजिटिव नंबर्स, 0 एंड नेगेटिव नंबर्स। जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे साथ में 0 भी होगा, और जो नेगेटिव नंबर का, जो पॉजिटिव नंबर है उन्हीं का जो नेगेटिव्स होंगे, है ना, दे ऑल कंबाइन टू फॉर्म इंटीजर्स। उन सब को एक साथ अगर मिला दिया जाए, है ना, उन सब को जब रिप्रेजेंट किया जाए एक साथ नंबर लाइन पे, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास तीन चीज का डेफिनेशन मिल गया, क्या क्या, पहला था नेचुरल नंबर, दैट ऑल द काउंटिंग नंबर्स दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। देन आ जाता है होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, जब नेचुरल नंबर्स के साथ साथ 0 आ गया तो वो होल नंबर बन गया। और फिर आ जाता है कि 0 से अब हम पीछे की ओर जाते हैं तो नेगेटिव नंबर्स की ओर जाते हैं, देन ऑल नेगेटिव नंबर्स, 0 and positive numbers, or all we can say that all positive numbers, their negative numbers including 0 is are called integers। उनको क्या कहा जाता है, इंटीजर कहा जाता है। तो इंटीजर को समझेंगे, जितने भी पॉजिटिव संख्या हैं उनके नेगेटिव, और उसमें अगर 0 इंक्लूडेड हो तो उस सेट को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज
इंटीजर्स, उनको हम लोग इंटीजर कहते हैं। अब आते हैं हम लोग किसमें, रैशनल नंबर पे, जो हमारा रैशनल नंबर का डेफिनेशन था उस पर। तो रैशनल नंबर, अब देखते हैं हम लोग कि रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या बताया गया था बच्चों। सो दिस वाज नाउ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। तो क्या बताया गया था, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, any number of the form p by q where p and q are integers, where p and q are integers but q is not equal to 0। क्या बताया जा रहा है कि any number of the form p by q where p and q are integers but q is not equal to 0। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे एक जो है कंफ्यूजन आ रहा है कि जब p बाई क्यू के फॉर्म में ही लाना है ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 3/4, देन इज दिस अ रेशनल नंबर? ऑब्वियसली इट इज ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, और p एंड q यहाँ पे ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। गुड, तो ये रेशनल नंबर है, लेकिन हम लोगों ने तो पढ़ा था कि ये फ्रैक्शन है। तो फिर डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर? फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में ये डिफरेंस कौन सा है, क्या डिफरेंस आता है, क्या अंतर आता है, इस चीज को समझेंगे। तो बच्चों फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या है, इस बात को एक बार हम लोग डिटेल में थोड़ा सा देख लेंगे। फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर, देन फ्रैक्शन इज आल्सो एनी नंबर of the form of p by q। फ्रैक्शन भी क्या होता है, it is also any number of the form of p by q but p and q both are whole numbers। वो दोनों क्या होते हैं, whole numbers होते हैं, where q is not equal to 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन भी किस फॉर्म में है, p by q के फॉर्म में, where p and q are whole numbers but q is not equal to 0। अब यहां से कंपेयर करेंगे, यहां पर क्या है, यहां पे रेशनल नंबर में that p and q, ये भी किसके फॉर्म में होता है, p by q के फॉर्म में ही होता है ना। दिस इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers but q is not equal to 0। सारा कुछ देखेंगे यहाँ पे सेम है, p by q where p and q are, यहाँ पे अंतर आता है, अंतर कहाँ पे आ रहा है, that this is whole number and this one is integers। तो whole number का मतलब क्या हो गया, that all the numbers will be positive except that q is not equal to 0। मतलब जो डिनोमिनेटर होगा हमारा, जो नीचे होगा, वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम लोग कैसा नंबर लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1/2, 3/4, 4/5 व्हाटएवर, बट इट मस्ट, ये 0/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तो खैर 0 हो गया, लेकिन यहां पे हम लोग 2/0 नहीं लिख सकते। 2/0 ये नहीं लिखा जा सकता, तो 0/2 ये अपने आप ये 0 बन जाता है, तो वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आता ही नहीं है ना। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 2/0 नहीं लिखा जा सकता, बट यहां पे हम लोग देखते हैं, आ जाते हैं रैशनल नंबर में। तो फिर रैशनल नंबर में क्या लिखा जा सकता है, ऑब्वियसली 1/2 यहां भी लिखा जा सकता है, 3/4 यहां पर भी लिखा जा सकता है, 4/5 यहां भी लिखा जा सकता है, 0/2 यहां भी लिखा जा सकता है, 2/0 यहां नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि q जो है डिनोमिनेटर में क्या नेसेसरी कंडीशन है, दैट q इज नॉट इक्वल टू 0। वो तो यहां भी हो रहा था कि 2/0 ये नहीं हो सकता है ना। फिर अंतर कहां पे आया, अंतर ऐसे आया कि यहां पे हम लोग -1/2 लिख सकते हैं, पर यहां -1/2 नहीं लिखा जा सकता। फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, फ्रैक्शंस जो होंगे वो कभी नेगेटिव नहीं होंगे। ओके,
तो हमारा सेकंड डिफरेंस यहाँ पे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, दैट fractions can never be negative. फ्रैक्शंस कभी निगेटिव नहीं होंगे, whereas जो रेशनल नंबर होते हैं they can be negative. देन जो नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है कि किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। एनी फ्रैक्शन कुछ भी हम लोग लिख दें, 1/2 लिखें, 3/4 लिखें, 5/6 लिखें, इसे रेशनल नंबर कहा जा सकता है। बट यहां पे अगर मैं -4/5 लिख दूं, दिस कैन नॉट बी सेड एज फ्रैक्शन। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट ऑल फ्रैक्शंस are rational numbers. All fractions are rational numbers, but all rational numbers are not fraction. All rational numbers are not fraction. आ रहा है बात समझ में? क्या कहा जा रहा है? तो कहा यह जा रहा है कि डिफरेंस क्या है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में। देन द बेसिक डिफरेंस इज दैट कि यहां पे सारे नंबर जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, जो न्यूमरेटर होगा वो भी पॉजिटिव होगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो भी पॉजिटिव होगा, बट रेशनल नंबर में वो नेगेटिव भी हो सकता है, एक्सेप्ट दिस कंडीशन दैट q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों में ही 0 अगर नीचे नहीं आना चाहिए। ओके, दिस वाज योर कंडीशन। तो अब आ जाते हैं हम लोग प्योरली किसमें, रैशनल नंबर में, कि रैशनल नंबर किसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर, कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। दैट इन फ्रैक्शन बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स वी कैन से, whereas in rational number it can be negative integers also. ओके, तो अब आ जाते हैं हम लोग कि रैशनल नंबर आखिर कितने प्रकार के होते हैं, जो स्टैंडर्ड 8th में हमें पढ़ना है। सो दीज आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो रैशनल नंबर समझ में आ गया, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers but q is not equal to 0. सो तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन हम लोग क्या देखें, that any number of the form p by q where p and q are integers but q is not equal to 0. तो ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन हम लोग, बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। सपोज 1/2 -3/4 -5/6 5/6, these are all rational numbers। ये सभी क्या है, रैशनल नंबर है। इवन अगर हम लोग 0/2 लिखते हैं वो भी क्या है, रैशनल नंबर है, बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म p by q, है ना, जहां पे 0 भी एक इंटीजर है और q भी, ये 2 जो है वो भी एक इंटीजर है। ये सभी नंबर p by q के फॉर्म में है ना। तो जिसमें से ये 1 दिस इज आल्सो इंटीजर, 2 इज आल्सो इंटीजर, -3 इज आल्सो इंटीजर, 4 इज आल्सो इंटीजर, -5 इज आल्सो इंटीजर, 6 भी इंटीजर। तो ये सभी इंटीजर्स हैं, है ना। जब हम लोग 0/2 लिखते हैं देन आल्सो दिस इज आल्सो 0/1 और 0/2 व्हाटएवर यू कैन राइट, दिस इज आल्सो रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। बट नेसेसरी कंडीशन क्या है, क्या हम 1/0 लिख सकते हैं? देन 1/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। क्यों? बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है दैट इज क्या लिखा गया है, दैट q इज नॉट इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर के पास होगा q के पास, वो 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ऐसा रैशनल नंबर जो है, ऐसा नंबर रैशनल नंबर नहीं कहलाता है। ओके, तो अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स पे। ये हम लोगों का रैशनल नंबर था। अब रैशनल नंबर के कितने टाइप हो सकते हैं, क्या टाइप हो सकता है? देन बेसिकली इन स्टैंडर्ड 8 यू आर गिवन 2 टाइप्स, 2 तरह का हम लोगों को रैशनल नंबर मिला हुआ है। दैट इज द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड देन द सेकंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स, नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो ये क्या है, कैसे हम लोग जज कर सकते हैं? बहुत आसान तरीका है कि कैसे जज करें पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या है और नेगेटिव रैशनल नंबर क्या है।
जब कभी भी ये हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हमारा जो रैशनल नंबर होता है उसमें जो ऊपर होता है दैट इज न्यूमरेटर और जो नीचे होता है दैट इज डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का क्या हो जाए, सेम साइन हो जाए, क्या हो जाए, सेम साइन हो जाए, दिस मीन्स आइदर, जैसे कि हम लोग 4/5 लिखते हैं, है ना, तो दिस मीन्स दैट +4/+5, तो दोनों के ही साइन क्या है, सेम है। अगर दोनों का साइन सेम हो जाए देन दिस इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये कैसा रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अभी कहा गया है कि सेम साइन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सेम साइन होना चाहिए। अब अगर इसी चीज को ऐसे लिखा जाता दैट -4/-5, then also we can say that yes it is positive rational number। क्यों, this minus and minus gets cancelled, ये माइनस और माइनस दोनों अपने आप को क्या करते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। ओके, तो आ रही है बात समझ में। बहुत आसान तरीका कैसे पहचाना जाए कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है या फिर नेगेटिव रेशनल नंबर। तो क्या कहेंगे, इसको किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं दैट if the numerator and denominator, if the numerator and denominator have same signs, then it is positive rational number, then it is positive rational number, positive rational number। ओके, तो अब बात आ रही है बात समझ में कि कोई भी नंबर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन क्या हो जाए, सेम हो जाए, जैसे कि -3/-4, दिस इज आल्सो पॉजिटिव बिकॉज़ माइनस एंड माइनस गेट्स कैंसिल्ड, और सिर्फ 3/4, दिस इज आल्सो पॉजिटिव। अब आ जाते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर में, तो जस्ट इसका ऑपोजिट क्या होगा कि इफ द न्यूमरेटर, अगर जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है एंड डिनोमिनेटर have opposite signs, अब जैसे कि क्या हो जाए, अगर मैं लिखता हूं -3/4, देन न्यूमरेटर हमारे लिए नेगेटिव है पर डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव। सो नेगेटिव और पॉजिटिव, यहां पे साइन चेंज हो गया है ना, एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, सो दिस इज नेगेटिव रेशनल नंबर, इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव। अगर ऐसा हो जाए कि +3/-4, तो भी क्या हो गया कि साइन हमारा ऑपोजिट हो गया, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, सो दिस इज आल्सो नोन एज नेगेटिव रेशनल नंबर। तो बच्चों पहचान करना बहुत आसान है पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर का। कैसे पहचान करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि साइन दोनों का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर सेम साइन देन दैट इज पॉजिटिव रेशनल नंबर, अगर डिफरेंट साइन देन दैट इज नेगेटिव रेशनल नंबर। तो इस तरह से हम लोग देखें कि रैशनल नंबर जो है वो क्या होता है और उसके जो दो टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं। आज पूरी क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा, फर्स्ट नेचुरल नंबर, दैट इज ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, देन होल नंबर्स, natural numbers including 0 are called whole numbers, then integers, all the positive numbers 0 and the negatives are called integers, ये भी देखा। और फिर rational number, that any number of the form of p by q where p and q are integers but q is not equal to 0, तो हम लोग उसको कह सकते हैं rational number। rational number और fraction में difference क्या है ये भी हम लोगों ने देखा, और दो टाइप्स जो हैं वो भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं रैशनल नंबर के, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, तो तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब।